हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे अजमेर के चौहान वंश के बारे में, जो कि आरपीएससी संबंधित सभी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान पुलिस, जेल पेरी व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अपन आ जाते हैं अजमेर के चौहान वंश के बारे में, है ना। चौहान वंश, इनों के संस्थापक कौन है? इनों के संस्थापक वासुदेव चौहान है। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया और शाकंभरी सांबर को अपनी राजधानी बनाया, है ना। किसने बनाया? वासुदेव चौहान ने बनाया। तो ये आपको ध्यान रखना है। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण भी कराया, जो कि अजमेर, जयपुर और नागौर की सीमा पर स्थित है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वासुदेव चौहान के बारे में पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अजमेर की स्थापना, अजमेर शहर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी भी बनाया, है ना। इन्होंने अजमेरू नामक दुर्ग, तारागढ़ किले का निर्माण भी करवाया, जो गढ़बिडली पहाड़ी पर स्थित है ना। तारागढ़ किला अजमेर में बहुत प्रसिद्ध किला है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहाड़ी पर स्थित एक किला है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अजमेर शहर की स्थापना भी 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने की थी, है ना। और अजमेर शहर को स्थापना की थी और उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना अजयराज चौहान। अब अपन चौहान वंश के प्रतापी शासकों के बारे में डिटेल वाइज या विस्तार वाइज अपन पढ़ेंगे। तो अजमेर चौहान वंश, है ना। तो अजयराज चौहान 1110 से लेकर 1135 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की और इसे चौहानों की नई राजधानी बनाया, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अजमेर को चौहानों की राजधानी अजयराज चौहान ने बनाया था। इन्होंने चांदी और सोने के सिक्के भी चलाए, जिन पर उनकी रानी सोमलेखा का नाम अंकित था, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चौहान वंश में चांदी और सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो अजयराज चौहान ने चलाए थे, जिसपे उनकी रानी सोमलेखा का नाम अंकित था। पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, अजयराज चौहान का फोटो है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने अर्णोराज सिंह चौहान, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्णोराज, ये भी चौहान वंश के बहुत प्रतापिक शासक है। 1135 से लेकर 1150 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अजयराज के पुत्र अर्णोराज ने तुर्कों को पराजित किया और उनकी स्मृति में अजमेर के आना सागर झील का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। आना सागर झील के बारे में अक्सर में पेपर में पूछा जाता है। तो आना सागर झील का निर्माण किसने कराया? तो अर्णोराज ने कराया। तो किसकी याद, किस वजह से कराया? तो तुर्कों को उन्होंने पराजित किया था, तो उसी स्मृति में उन्होंने आना सागर झील का निर्माण कराया, है ना। इन्होंने पुष्कर के वरा मंदिर का भी निर्माण कराया। पुष्कर एक पवित्र झील है और ये अजमेर से 11 किलोमीटर या 11 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां पर वरा मंदिर का निर्माण भी अर्णोराज ने कराया। आप ये देख सकते हैं, अर्णोराज का स्टेचू है जो अजमेर जिले में स्थित है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव। इनों का जो शासनकाल है 1153 से लेकर 1164 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इनके शासनकाल को अजमेर का चौहानों का स्वर्ण युग भी माना जाता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने दिल्ली के तोमर शासकों को हराकर और दिल्ली को अपने राज्य को हिस्सा बनाया। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इन्होंने क्या करा, जो दिल्ली में तोमरों का शासन था उनको हराया और उनको हराकर अपने राज्य में मिला लिया। और इन्हों के शासनकाल में ही चौहानों का स्वर्ण युग माना जाता है ना। बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ, है ना। आप ये ध्यान रखना है इसके बारे में, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अपन बीसलदेव के बारे में थोड़ी और डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ये स्वयं एक कवि थे और एक विद्वान थे। इन्होंने हरिकेली नामक नाटक की रचना की, जिसके पीछे कुछ पंक्तियां आज भी अजमेर के अढ़ाई दिन झोपड़ा मतलब पूर्व में एक संस्कृत पाठशाला थी, जिसकी दीवारों पर अंकित किया गया है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अजमेर में संस्कृत काठ भरण नामक एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर अढ़ाई दिन के झोपड़ा में बदल दिया, है ना, मतलब बना दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो पहले एक संस्कृत पाठशाला थी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मतलब गुलाम वंश के जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने इसे तुड़वाकर अढ़ाई दिन के झोपड़े में बदल दी। तो यहाँ पर ढाई दिन का उर्स लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अजमेर जिले में स्थित है। और हरिकेली नाटक के बारे में भी अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो पंक्तियां है अढ़ाई दिन के झोपड़े की दीवारों पर अंकित है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट
पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से लेके 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। राय पिथौरा किसे कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं। इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज रासो, मतलब इनके जो दरबारी कवि थे तो उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बलिदान और विद्वान और गुणों के सब कुछ अंकित कर रखा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पृथ्वीराज रासो के बारे में अक्सर पूछा जाता है ना। तो इस पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का भी वर्णन है, तो अपन इनके युद्ध भी, इनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध था मोहम्मद गोरी के साथ, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, ये आपको ध्यान रखना है। डेट भी और ये सन भी आपको याद रखना है ना। पृथ्वीराज चौहान ने और मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया था। किसमें? तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया था, यह आपको ध्यान रखना है। और जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उन्हें बंदी बना लिया और इस युद्ध के बाद अजमेर और दिल्ली के चौहानों का शासन समाप्त हो गया है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, उनको बंदी बना लिया गया था और उन्हीं के बंदी बनने के बाद अजमेर और दिल्ली चौहान वंश का शासन समाप्त हो गया था, है ना। और इसके बारे में आपको एक थोड़ी और डिटेल बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे गोविंदराज चौहान, जिसे मोहम्मद गोरी ने रणथंभौर का शासन संभाला था। फिर वहां से उन्होंने रणथंभौर के चौहान वंश की नींव रखी और आगे बढ़ाया, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने रणथंभौर के इतिहास में मैंने रणथंभौर चौहान वंश के बारे में इसमें पहले ही बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, जो पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अपन पढ़ते हैं। चौहानों के शासक वो सांबर चौहान, और इन्हें सापतलक्ष के चौहान भी के नाम से भी जाना जाता है ना। सापतलक्ष के नाम से भी इनको जाना जाता है। और चौहानों के शासकों की कुल देवी है शाकंभरी माता, है ना। यह आपको ध्यान रखना है, जो कि सांबर झील के किनारे स्थित है। शाकंभरी माता वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।